Hello guys. Today we are going to do again trigonometry. Trigonometry is going on. लेकिन आज की ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही आसान होगी. वैसे रोज ही आसान होती है लेकिन इट इज वेरी यूजफुल क्योंकि आज के बाद से आपको ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले रटने नहीं पड़े. आज मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री में कि ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी. क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत से बच्चों को मैंने देखा है ट्रिग्नोमेट्री 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 बड़े परेशान रहते हैं. तो ट्रिक्स मैं ऐसे ऐसे देने जा रहा हूं, बस आपको बने रहना है वीडियो में एंड तक. तो देखते रहिए. इसलिए मैंने लिख भी दिया ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि आप देखते रहे, ध्यान में रहे आपके. मैंने आपको एक यूनिट सर्कल बताया था अपने वीडियो में. ट्रिक्स ऑफ हाउ टू अंडरस्टैंड द ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल. तो एंगल आपको याद हो गए होंगे अब, क्योंकि उसको याद करना नहीं था. रट्टाफिकेशन वाला चक्कर ही खत्म कर रहा हूं मैं, जिससे कि आपको मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग लगे. इसमें मैंने हालांकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही एंगल लिए हैं. इसको 1 0, ये 0 1 क्योंकि यूनिट सर्कल है, रेडियस 1 रहेगा. 30 डिग्री के लिए ये कॉस है, ये साइन है. कॉस 30 √3/2, साइन 30 हाफ, कॉस 45 1/√2, साइन 45 1/√2, कॉस 60 1/2, साइन 60 √3/2. फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल. तो मैं आपको इसमें देखिए एक चमत्कार करने दिखा रहा हूं. आज चमत्कार ही चमत्कार होंगे. तो cos 30, जैसे cos 30 लिखा हमने, cos 30 इक्वल टू √3/2 और sin 60 क्या होगा? यह sin 60 √3/2. ऐसे ही cos 60 क्या होगा? हाफ. और sin 60 क्या होगा? sin 30 क्या होगा? हाफ. मैं 2 एग्जांपल लेके चल रहा हूं आपके लिए. अब देखिए sin 30 इक्वल टू, और यहां पर हम लिख देते हैं sin 30 इक्वल टू cos. sin 30 किसके इक्वल है? cos 60 के. sin 30 इक्वल टू cos 60 आपके सामने लिखा है. sin 30 इज हाफ, cos 60 इज हाफ. अब ये 30 प्लस 60 कितना होगा? दोनों एंगल्स का सम. 30 प्लस 60 इक्वल टू 90 डिग्री. 30 प्लस 60 90 डिग्री. ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? 30 प्लस 60 को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम क्या लिख सकते हैं? 60 इक्वल टू 90 माइनस 30. 60 इक्वल टू 90 माइनस 30 या 30 इक्वल टू 90 माइनस 60. 90 माइनस 60 ये लिख सकते हैं. तो यहां पर हम ये लिख दें साइन 90 माइनस 60. साइन 90 माइनस 60 तो क्या बन रहा है? देखिए cos 60 हमने यहां पर लिख दिया 90 माइनस 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और साइन ही है. तो साइन 90 माइनस 60 cos 60. दूसरा लीजिए. दूसरा था cos 60 30 cos 30 इक्वल टू किसके इक्वल है? sin 60. अभी आपके सामने ही लिखा है. तो cos 30 को क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 60. cos 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 30. तो cos 90 माइनस 60 किसके इक्वल हो गया? sin 60. तो ये कौन से फॉर्मूले निकल रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके सामने इक्वल है, इसीलिए मैंने ये फॉर्म टेबल यूनिट सर्कल का बनाया है. ये वैल्यूज इक्वल है और फॉर्मूला क्या निकल रहा है? sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा.
फॉर्मूला निकल के आ रहा है अपने आप, तो कोई रटने की जरूरत नहीं है। यानी कि sin 30 विल बी इक्वल टू cos 60, cos 60 इक्वल टू sin 30, tan 45 इक्वल टू cot 45। तो जहां पर एंगल्स का सम इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जहां पर बन रहे होंगे, वहां पर sin cos के इक्वल होगा, tan cot के इक्वल होगा, cosec sec के इक्वल होगा। क्लियर? तो आइए अब फॉर्मूले लिख डालते हैं फटाफट। अब क्या है कि देखिए, आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने विद एग्जांपल। फॉर्मूला बन गया, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ये बन गए आपके 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले, है ना सर? अभी मैं इसका एक और तरीका बताऊंगा कैसे इनको याद किया जाता है। बस बने रहिए वीडियो में। और ये मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब देखिए, हाइपोट परपेंडिकुलर कौन क्या होता है, ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, बहुत यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कोई नई चीज तो है नहीं आपके लिए, हम ही अभी कितनी बार पता नहीं यूज कर चुके हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम होती है ये। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स। अब देखिए इसको हम क्या करने जा रहे हैं, एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर, हमने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। क्या आया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन स्क्वायर थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी पहली आइडेंटिटी बन गई। दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी बन के आ गई। इसका वाला ओरिजिन क्या हुआ इसका, पाइथागोरस थ्योरम। कोई अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की पहली आइडेंटिटी ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे हम दो और निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखो और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब जब हम साइन को ये कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन गया दो आइडेंटिटी। तो हम यहां पर लिख देंगे नंबर 2 पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गई। इसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने फिर से लिखा, फिर से हम इसका लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन वी विल डिवाइड इट बाय कॉस स्क्वायर थीटा। पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। डिवाइड कर दो इसको, तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई, साइन अपॉन कॉस, टेन स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस कैंसिल, ये कैंसिल, 1 सेक स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी आपकी और आ गई।
बस आती जाएंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। एंड फिफ्थ इज आप sec स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। 1 उधर जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 6 हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये हो गई आपके 6th आइडेंटिटी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से आइडेंटिटी को लिखेंगे। अब देखिए पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव किया, अब बार बार यही आइडेंटिटी काम आ रही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को फिर से लिखेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, आया 1। कॉस अपॉन साइन कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आ गई, ये आपकी 7th आइडेंटिटी बन गई, 7th ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तो क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी बन गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इससे आप और बना लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 उधर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए तो फिर ये बन जाएगी। इसके बाद आप यहां पर लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये होगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी 9 आइडेंटिटीज हो गई, 7, 8, 9। कितना आसान है, बस ऐसे ही आप भी निकाल के करेंगे, कभी फॉर्मूले रखने नहीं पड़ेंगे। और मेन हमने जो डिराइव किए और वो ये, इसके बाद फिर हमने ये निकाला और इसके बाद हमने ये निकाला डिवाइड करके, और फिर इनसे ये बनाए शिफ्ट करके। ये तो क्या वही आप भी कर सकते हैं। चलिए आप फिर अगला चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार देखते रहिए और एंजॉय करिए, और एंजॉय में ही मैथमेटिक्स कर डालिए। अब अगला चमत्कार दिखाता हूं, इसको आप पहचानते होंगे अच्छी तरह, जो मैं बनाने जा रहा हूं इसको आप अच्छी तरह पहचानते होंगे, कोई नई चीज नहीं है। अभी तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको आप नहीं जानते होंगे। पहचानते हैं ना, क्या है, सही पहचान, इसको हेक्सागन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड हेक्सागन। हम हेक्सागन में यहां से शुरू करते हैं लिखना tan थीटा। यहां पर लिख देंगे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहां पर लिख देंगे sin थीटा, यहां लिख देंगे cos थीटा, और यहां लिख देंगे tan का अपोजिट क्या होता है, cot थीटा। ठीक, उसके सामने उसका अपोजिट cot थीटा। यहां पर लिख देंगे cosec थीटा, C के बगल में C, तीनों C एक साथ है,
कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सारे तीनों सी एक साथ। फिर जो बचा उसको यहां पर सेक थीटा। इतना आसान है लिखना। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। फिर कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, टेन के अपोजिट कॉट थीटा, तीनों सी एक लाइन में आ गए। फिर जो बचा उसको यहां पर, है ना आप आसान। इसी ऑर्डर में लिखा जाएगा हेक्सागन के, क्योंकि 6 रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, तो हेक्सागन बनाया है, कोई और कोऑर्डिनेटर या पेंटागन इसीलिए नहीं बनाया है। अब देखिए कितना आसान है, हम क्या करने जा रहे हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना कि आज के बाद से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले कभी रटेंगे नहीं, वही करने जा रहा हूं, और अभी तक भी वही किया है। टेन थीटा इक्वल टू, क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम, यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। ये निकला है फॉर्मूले। ये तो हम क्लॉकवाइज गए, आप एंटी क्लॉकवाइज जाइए तो आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा, अगर हम यू जाए, टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। मिलते जाएंगे, वो आप लिख लीजिएगा, रटने नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट आइए, अब तो ये नोट कर लिए होंगे आपने, और आपको अब नोट करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि अब तो आप अपने आप लिख लेंगे, तरीका जो बता दिया। आइए नेक्स्ट, फिर एक हेक्सागन बनाइए। बस देखते रहिए चमत्कार। आप आज के बाद से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी परेशानी समाप्त। टेन थीटा, टेन थीटा इसको लिख दीजिए ऐसे। ये हो गया आपका टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा, यहां पर टेन का जस्ट अपोजिट कॉट थीटा, इधर कॉसेक थीटा, और जो बचा वो यहां पर तीनों सी एक साथ आ गए। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन कर दिया, इसके बाद हमने इसको ज्वाइन कर दिया, देन हमने ये ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब क्या बचा? अभी दो और बचे, अभी दो और बचे हैं, उनको भी ज्वाइन कर देते हैं। डिफरेंट कलर से इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि आपको ये ना लगे फिगर कंफ्यूजिंग। एक और बचा है, उसको भी ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हो गया, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ये जो हमने किया उसका कमाल देखो, इसका आप कमाल देखिए। टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड, तो ये मिल जाएगा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। टेन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलेंगे तो बीच वाला मिल जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा,
साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा तो कॉस थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा, कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो ये हमको मिल जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा ये मिल जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा, कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा, टेन थीटा ये आपको मिल जाएगा कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये मिल जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, सेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा। मतलब पहले फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके मिडिल वैल्यू मिल रही है, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके मिडिल वैल्यू मिल रही है ना, सिंपल, कोई रटना नहीं है। नेक्स्ट आइए अगला, नेक्स्ट में हम डायगोनल ज्वाइन कर देंगे, डायगोनल ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन द डायगोनल। अब डायगोनल के फॉर्मूले देखिए, डायगोनल से भी फॉर्मूले बन रहे हैं। कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, रेसिप्रोकल है। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। डायगोनल ज्वाइन किया है, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। है होता है। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा डायगोनली है, इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 होगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा, राइट। चलिए और आइए, ये नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट फिगर, फिर से हेक्सागन बनाइए, फिर से हेक्सागन, tan थीटा ऑर्डर यही रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा, टेन के अपोजिट में कॉट थीटा, फिर कॉसेक, फिर सेक थीटा। अब हम केवल इसको ज्वाइन करेंगे, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो गया। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, sec 90 minus theta is equal to cosec theta and cosec 90 minus theta is equal to sec theta.
एक बार ये डायरेक्शन फिर ये डायरेक्शन, एक बार ये डायरेक्शन फिर ये डायरेक्शन, एक बार ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन। मतलब ये तरीका है फॉर्मूले याद करने का कि किसका किससे रिलेशन है। ये मैंने आपको हेक्सागन से बता दिया, इसका इससे रिलेशन है। tan का cot से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में sec का cosec से, sin का cos से। आप इसको बना के इससे समझ सकते हैं कि ये ट्रिक्स है कि हाउ वी विल लर्न या वो अंडरस्टैंड द फॉर्मूले, कि आपको रटना ना पड़े, क्योंकि रटी हुई चीज बहुत जल्दी भूली जाती है और समझ लिया तो फिर आसान हो गई। तो आज के बाद से आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले कभी रटेंगे नहीं, बस बनाइए और सॉल्व करिए, और 2-3 बार आपने किया वो चीज आपकी। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा, और इसके बाद इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।